नाजरीन, बड़ा फैसला आ गया है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के हक़ में। साइफ़र अमेरिका से आया था या नहीं आया था, डोनाल्ड लू ने इसमें क्या किया क्या नहीं किया। सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जो कि इमरान खान साहब को आया था और वो इमरान खान साहब ने गुम कर दिया, जिसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को ठहरा कर उसके ऊपर इनको सज़ा दी गई। अदलिया ने जो इंसाफ लेने का ज़िम्मा अपने सर लिया हुआ है, अदलिया किसी तरह का इंसाफ नहीं ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दी न्यूज़ बज़ में आप सबका खुश आमदीद और मैं हूँ अली हसन। नाजरीन, बड़ा फ़ैसला आ गया है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी के हक़ में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस के ऊपर समाअत की जा रही थी, जिसके ऊपर बड़ा फ़ैसला आया इनकी बरियत के ऊपर कि इन दोनों को बरी किया जाए। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से समाअत की गई थी मखसूस नशिस्तों पर, जहाँ से लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वहाँ से भी बड़ी खबर आने लगी है। अब ज़रा तफसील से बात करते हैं साइफ़र केस के ऊपर कि ये मामला था क्या। सबसे पहले तो इस बात को जहन नशीन रखिए कि बरियत का मतलब ये है कि अब इन दोनों रहनुमाओं का साइफ़र केस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। तफसील से बात करते हैं कि इस केस का फ़ैसला अबुल हसनात ने किया था नीचे लोअर कोर्ट में, जिस पर दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सज़ा हुई थी। लेकिन अब इसके ऊपर समाअत दोबारा से की गई है, तो जिसमें जिस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है वो ये रखा गया है कि इन दोनों का अब इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब दोनों रहनुमा इस केस से बरी हो गए हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ माइंड में रखिएगा कि इस साइफ़र केस में इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि साइफ़र अमेरिका से आया था या नहीं आया था, डोनाल्ड लू ने इसमें क्या किया क्या नहीं किया। इसमें यह था कि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जो कि इमरान खान साहब को आया था और वो इमरान खान साहब ने गुम कर दिया, जिसके ज़िम्मेदार इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को ठहरा कर उसके ऊपर इनको सज़ा दी गई। ये इस्तग़ासा का केस था जिसके ऊपर लोअर कोर्ट ने इसको सज़ा दी गई थी और इसके ऊपर 30 से ज़ायद गवाह पेश किए गए थे जो कि इस केस की समाअत के लिए आए थे, जिन्होंने इस बात पे गवाही देनी थी कि ये मामला हुआ क्या था बेसिकली, जिसमें इमरान खान साहब के साबिक़ा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब भी मौजूद थे। उनकी भी गवाही दिलवाई गई, जिसमें यह था कि आज़म खान साहब ये कहते हैं कि इसमें मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैंने साइफ़र इमरान खान साहब को दे दिया था, इमरान खान साहब ने उसका क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब यही बात इमरान खान साहब से पूछी गई तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने साइफ़र प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को दे दिया था, तो अब मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन्होंने कहाँ किया और कहाँ नहीं किया। इस पर समाअत हुई तो फैसला ये आया कि दोनों को बरी कर दिया गया। इसमें एक और चीज़ ऐड करते जाएँ कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला ने इस पर इनकी बरियत मांगी थी ताकि इसको प्रॉपरली इस केस से इनको बरी किया जाए। एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि सज़ाएं कल अदम होने का और मतलब होता है और बरियत का और मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि अब इस टोटली केस में इन दोनों का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, ये दोनों को अब प्रॉपरली तौर पर इस केस से बरी किया गया है। अब इस केस में टोटली इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनको बरी कर दिया गया है। अगर सज़ा सस्पेंड होती तो इनकी नाअहली बरकरार रहती, क्योंकि अब सज़ा सस्पेंड नहीं हुई, ये बरी हो गए, तो इनकी जो नाअहली है वो भी बरकरार नहीं रही, वो भी नाअहलियत भी ख़त्म हो गई है। लेकिन ये एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि नाअहली जो है ख़त्म हुई है वो सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई है, इमरान खान साहब की नहीं। क्योंकि इसका आपने देखा होगा कि रिसेंटली 2024 वाला जो इलेक्शन हुआ है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन लड़े हैं। अगर नाअहली बरकरार रहती तो ये इलेक्शन ना लड़ सकते। ये वही हुआ है कि जिस तरीके से मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के केस में हुआ था कि उनकी पहले बरियत हुई थी, उसके बाद उनकी नाअहली ख़त्म हुई थी, जिसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात करें तो अभी भी वो अपनी कैद में हैं, उनकी सज़ा अभी बरकरार है पड़ी। बरियत हो गई है साइफ़र वाले केस में, लेकिन अभी तक क्योंकि ये केस इस्तग़ासा का था, अभी तक उनकी जो सज़ा है वो इद्दत वाले केस में अभी तक वो मुलविस हैं, उसमें उनकी सज़ा बरकरार है पड़ी, वो सज़ा काट रहे हैं। इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अपील की थी, अपील दायर की थी कि इसको इस केस से निकाला जाए, इसको बरी किया जाए। लेकिन वहाँ पे खावर मानिका साहब वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने खावर मानिका पे हमला भी किया था और उसके बाद मामला वहाँ से बिगड़ गया। अब होता क्या है कि खावर मानिका वहाँ पे 10-15 मिनट की एक स्पीच करते हैं, जिस वजह से मामला थोड़ा सा और गड़बड़ हो जाता है और जज जो है वो वहाँ से उठकर चला जाता है, ठीक है। और जब जज वहाँ से उठकर चला जाता है तो वो एक लेटर लिखता है कि ये केस अब किसी और जज को रेफ़र कर दिया गया, जिसकी वजह से इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो भी बरकरार है, ख़त्म नहीं हुई। लेकिन इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो सज़ा है वो ख़त्म होने लगी है और अनकरीब वो शायद रिहा भी हो जाएं।
लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात करें तो इमरान खान साहब अभी इद्दत वाले केस में अभी वहीं पे हैं, और जब तक उनका इद्दत वाला केस ख़त्म नहीं होता तो उनको किसी भी तरह से रिहाई का कोई इम्कानात नज़र नहीं आता। अब इस सारे केस में मद्देनज़र जिन चीज़ों को रखा जा रहा है वो ये हैं कि साइफ़र केस में अब बरियत हो गई है दोनों की, कि साइफ़र केस में अब इन दोनों का टोटली किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। उस केस पे तो समाअत हो गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ना अहल जो थे वो भी उनकी बरियत के साथ साथ उनकी ना अहली भी ख़त्म हो गई है। अब देखा ये जा रहा है कि इन फ्यूचर इमरान खान साहब का वो जो इद्दत वाला केस चल रहा है उस पर क्या रद्द अमल आने वाला है। खावर मानिका साहब के साथ जो रिसेंटली हुआ, उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने हमला भी किया, और उसके बाद उनकी स्पीच के बाद जो जज साहब जो हैं वो वहाँ से चैम्बर छोड़कर चले जाते हैं और वहाँ पे लेटर लिखा जाता है और वो दूसरे जज को रेफ़र कर दिया जाता है। कहानी समझ नहीं आ रही। इस टाइम आवाम को टोटली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि एक जज अगर बाकायदा एक केस की समाअत कर रहा है तो उसको उठ के जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो उठकर चले भी गए हैं तो टाइम पीरियड मांग लेते, ड्यूरेशन मांग लेते, उसके बाद आके उसकी केस की समाअत की जाती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अभी तक यहाँ पे ये हो रहा है कि वो जाते हैं, लेटर लिखते हैं और ये केस दूसरे जज को रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसी क्या नौबत है कि उस जज को वहाँ से हटा दिया जाता है। अवाम इस टाइम बहुत गुस्से में है। क्यों? क्योंकि अदलिया ने जो इंसाफ लेने का ज़िम्मा अपने सर लिए हुआ है, अदलिया किसी तरह का इंसाफ नहीं ले रही। आप देख सकते हैं कि इसको मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की आवाम के अंदर जो पॉपुलैरिटी है वो इस कदर है कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि रिसेंटली वो जो एक वीडियो कॉल लिंक पे उनकी अदालत के अंदर पेशी थी, उनके ऊपर जो बात हुई, वो सिर्फ एक तस्वीर वायरल होने पे आवाम ने जो रद्द अमल दिखाया वो आप खुद जाहिर देख सकते हैं कि किस तरह ये सोशल मीडिया के ऊपर धुएं की तरह फैल गया। और सेम एज लाइक अभी आवाम जो है इस बात पे खड़ी है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, लेकिन अदलिया क्या कर रही है, अदलिया का क्या मामला चल रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही। लेकिन खैर, हम आपको आगाह करते रहेंगे जैसे जैसे कोई नई अपडेट आती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।